नमस्कार सभी साथियों को। मैं अध्यापक चौहान सर एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, रीट के जितने भी भावी मास्टर हैं उनसे मैं बात करने वाला हूं। अपन इस रीट पात्रता परीक्षा को लेकर जो आंसर की आई है साथियों, अब आंसर की को लेकर सबसे बड़ी समझ ये एक तो कि आपत्ति वाले पर्सन कौन कौन से है और बोनस भी किस किस मिल सकता है। हालांकि अभी तक बोनस मिले हैं साथियों, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं जिसमें से 5 में बोनस मिल सका है, 7 क्वेश्चन ऐसे जिनके दो उत्तर माने गए हैं बोर्ड के द्वारा। अब समस्या ये आ रही है साथियों कि कई कई अपने भाई बहन ऐसे हैं, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई जो भी बहन है, इनकी समस्या ये आ रही है कि कहीं के 79, 80, 81, 82 यानी पात्रता पास करने के लिए मात्र 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कम पड़ रहे हैं साथियों। उनका क्या अपन जुगाड़ करें, क्या गुंजाइश है साथियों, उन पे बात करने वाले कि पास हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। और जिनके जनरल के अंदर 89, 89, 88 और 90% वाले समथिंग उनके आस पास है साथियों, उनके क्या है लेवल 2 और लेवल फर्स्ट के अंदर बात करने वाले साथियों। आप वीडियो को आराम से देखना, समझ में आ जाएगा। आपत्ति वाले पर्सन किस शिफ्ट में क्या फायदा होने वाला। एक नंबर चीज नॉर्मलाइजेशन को लेकर थोड़ी सी हल्की सी बात करेंगे बिल्कुल साथियों। और सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि भाई साहब 55% का मतलब होता है 82.5, लेकिन इस बार क्या 82 वालों को पास करेंगे कि नहीं करेंगे। 2022 वाली भर्ती के अंदर 82 वालों को पास किया कि नहीं किया साथियों। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको एकमात्र ये एजुकेशन से संबंधित शिक्षक भर्ती को समर्पित चैनल जिसमें सारी शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी ऑफिशियल न्यूज और कंटेंट आपको उपलब्ध करता रहता है। तो बात साथियों बता दें सभी साथियों को एक बार जोरदार तरीके से जोड़ ले। आपका स्वागत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे साथियों। देखो ये तो है भाई साहब, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, ये है रीट पात्रता 2024 के लिए न्यूनतम उत्तरांक, यानी बोर्ड के द्वारा जो आदेश दिया गया ये तो उसका है। एक नंबर चीज समझना आराम से। मैं 2022 का बताऊंगा, 2024 का बताऊंगा क्या सिस्टम है। देखो 2000 टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, फटाफट से समझा दूंगा। 2024 वाले में क्या है, ये पासिंग मार्क देकर, यानी सबको पता है कि सामान्य के अंदर 60% यानी 90, 60 मतलब 90 नंबर, ठीक है। चलो SC ST OBC के अंदर 55%, यहाँ 55%, 55% का मतलब होता है 82.5 नंबर, यानी 82.5 कह सकते हो, ये 82.5 नंबर ये लाने साथियों। अब मुझे बताओ आप, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 150 क्वेश्चन 150 नंबर के, 150 क्वेश्चन 150 नंबर के। अब आप आधा नंबर कहां से लाओगे? कोई आधा क्वेश्चन सही करोगे कि नहीं करोगे? ये तो हो ही नहीं सकता। अब आपको चाहिए क्या, या तो लाओ आप 82, या तो आप लाओ 82, या आप लाओ 83, तो आप पास होंगे कि नहीं होंगे। फिलहाल इस बार पात्रता में यह कर रखा है 82.5 का, लेकिन पिछली पात्रता में यही नियम था साथियों कि 82.5 लाने थे, लेकिन जब अभ्यर्थी शिक्षार्थी जो भी अब कोर्ट के गेट तक गए, फिर कोर्ट ने वापस जवाब क्या दिया कि उसके अंदर 82.5 नहीं लाने हैं, आपको 82.5 की जगह कितने लाने हैं। मैं 2022 की बात कर रहा हूं। 2022 की पात्रता में क्या है, 82.5 की जगह फिर कितने किए, वहां पर कर दिए साथियों 82 नंबर ही लाने थे, आधे नंबर को हटा दिया, ठीक है। कि जिनकी 2082 पात्रता 82 नंबर आ रहे हैं, SC ST OBC EWS MBC, 55% का मतलब है 82.5, लेकिन बोर्ड ने कहा कि आप 82 लिए हो, आप पास हो जाओगे। तो पिछली बार की बात कर रहा हूं 2022 की, उसमें 82 वालों को पास किया, एक नंबर चीज। लेकिन अब 2024 की बात करूं, 2024 में क्या रहने वाला है, तो फिलहाल तक अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ना कोई कोर्ट का आदेश है। फिलहाल तो 55% माना है, यानी 82.5 का ही बता रखा। लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है साथियों, ये 82 हो जाएगा पक्का। पिछली बार किया तो इस बार इनको करना पड़ेगा, ये फिक्स है। तो आप निश्चिंत रहिए, 82 वाले तो पास होने की पूरी पूरी गुंजाइश है। अब रही बात 81, 80 और 89, 89 वाला, उनके समस्या आ रही है, या फिर 90, बाकी के तो सब क्लियर, बाकी के तो नंबर बराबर बन रहे हैं। किसी के 40, किसी के 60, किसी के 70, 75 बन रहे हैं मेरे। बाकी के जैसे विधवा वगैरह है, इनके 75 चाहिए, बाकी के अलग अलग चाहिए। तो वो आप मैंने बता दिया पिछले वीडियो में, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। ये समस्या 82 वालों की थी, मैंने क्लियर कर दी। अब देखो इस बार हुआ क्या था। अब ऑब्जेक्शन और आपत्ति वाले प्रश्नों पर बात करते हैं अपन। देखो फिलहाल तक बोर्ड ने क्या है, रिट आंसर की जारी की। अब 31 मार्च तक आपत्तियां लगा सकते हो। कैसे क्या लगानी है मैं एक दो आपत्ति लगा के आपको बता दूंगा, ऑफिशियल आराम से जी बोर्ड की वेबसाइट है उसके माध्यम से। फिलहाल 5 प्रश्नों पर दे दिया बोनस, और 7 ऐसे दिन के 2 विकल्प सही माने गए, यानी जिनके ए बी सही, ए सही माना, ए माना और बी माना, तो ए सही बी सही ऐसे प्रश्न है साथियों। तो बोर्ड के आधार पर ये कौन कौन से क्वेश्चन है बात करेंगे, और फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव जो अपने यानी ऑथेंटिक प्रूफ क्या लगाना है, प्लस साथ में जो
आपके डाउटफुल क्वेश्चन क्या क्या रहने वाला है साथियों, जिन जिन पे ऑब्जेक्शन लगेगा वो क्वेश्चन कौन कौन से रहना है। मेरे पास L1 के L2 के क्वेश्चन पड़े हैं, मैं आपको बताने वाला हूं कि जिसके 1 नंबर और 2 नंबर कम पड़ रहे हैं पात्रता क्लियर करने के लिए, उन प्रश्नों को आप तगड़ा पकड़ लो, वो आपके क्या सही हो रहे कि नहीं हो रहे, और उसके पास आपके पास पुख्ता सबूत है कि नहीं है तो साथियों कहां से इकट्ठा करना है और वो पकड़ना और बोनस लगाना है, और 1-2 नंबर लाके साथियों इस बार आपको रिट पात्रता क्लियर करनी है और मेंस में बैठना है। चलो अपन बात करते हैं 1 बाय 1 करके। देखो थोड़ी सी मैं बात यहां कर लेता हूं कि इस बार 5 प्रश्नों पर कितने दिए बोनस। 5 प्रश्नों में से कौन सा था, एक था L1 का प्रश्न था साथियों, क्वेश्चन नंबर यानी भाषा थी प्रथम, और भाषा प्रथम थी साथियों, और उसमें ये क्वेश्चन नंबर 32वां था, भाषा प्रथम थी, क्वेश्चन था पंजाबी के अंदर, भाषा प्रथम के अंदर ये क्वेश्चन था, इसमें दिया आपको बोनस दिया साथियों। अब ये लैंग्वेज तो मेरे खुद को पंजाबी नहीं आती है साहब, झूठ क्यों बुलवाए, पंजाबी नहीं आ रही है, लेकिन इसमें बोनस दिया, उत्तर क्या पता नहीं, राम जाने पंजाबी वाले जानते हैं क्या उसका उत्तर हो गया, इसमें दे दिया बोनस 1 नंबर चीज तो ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन था आपके, मैं यहां बता रहा हूं आपके L1 के अंदर थी भाषा सेकंड संस्कृत थी, भाषा सेकंड संस्कृत साथियों, जिनको मिला एक बोनस। क्वेश्चन नंबर ये ए सीरीज की बता रहा हूं, सारे के सारे मैं ए सीरीज बता रहा हूं ठीक है, ए सीरीज की बता रहा हूं मैं। इसमें जो क्वेश्चन था 79, इस पे बोनस दिया गया, हालांकि अपने स्वाभाविकता सिद्धांत माना, लेकिन इसमें क्या दे दिया गया, बोनस दे दिया गया। और ये देखो जिनकी ए सीरीज है उनके तो 79 में ए सीरीज, और बी सीरीज के ये क्वेश्चन है 90 के अंदर, और सी सीरीज के अंदर क्वेश्चन है 73 के अंदर, और डी सीरीज के अंदर क्वेश्चन है 87, इनको मिल गया बोनस। और लैंग्वेज रहने वाली है 2, वो भी संस्कृत L1 की बात कर रहा हूं, इनको मिल गया बोनस। थोड़ी अपने बात करते रहेंगे साथियों, आगे मैं बात करता हूँ। ये रहा इंग्लिश का क्वेश्चन, यानी भाषा जिनकी लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश थी साथियों, कौन सी थी, इंग्लिश थी, उनको मिला बोनस L1 के अंदर। ए सीरीज के अंदर क्वेश्चन था 66, इसमें साथियों यानी इसमें क्या माना, इसमें ए और सी दोनों मान रखा है, ए और सी, यानी जिनका ए सही करके आए उनका भी सही, जिनका सी करके आए उनका भी सही। ए सीरीज के अंदर 66 के अंदर नंबर क्वेश्चन है, बी सीरीज के अंदर ये 75 नंबर पे क्वेश्चन, और सी सीरीज के अंदर ये 80 नंबर पे क्वेश्चन है, और डी सीरीज के अंदर ये 90 नंबर पे क्वेश्चन है साथियों। जिन्होंने ए किया सी किया उनको मिल गया तगड़ा नंबर, एक नंबर, और इन जिन्होंने ये किया उनका नंबर हो गया गलत। ये थी L1 की बात। अब L1 के अंदर मैं थोड़ी सी और बात कर लेता हूं। यहां पर देखो L1 के अंदर हल्की हल्की बात कर लेता हूं। मैथ्स के अंदर एक क्वेश्चन है जिसमें मिला साथियों बोनस, वो कौन सा था साथियों, वो था अपने क्वेश्चन नंबर मैथ्स के अंदर L1 के अंदर जो से ए क्वेश्चन नंबर 103 नंबर, यानी ए सीरीज वालों का 103वां, बी सीरीज के अंदर क्वेश्चन था 113 का नंबर ठीक है, बी सीरीज में कितना था 113, बी सीरीज में था 113, और सी सीरीज में था 98, और डी सीरीज में सी में था 98 और डी में था 102, इसमें 109 माना था 1/9, इसको कर दिया डिलीट करके, इसको क्या दे दिया बोनस दे दिया, यानी बल्ले बल्ले साथियों 1 नंबर तगड़ा बोनस आपको यहां से मिल गया। ये तो L1 की थी, यानी L1 में 3 बोनस और एक के उत्तर चेंज कर दिया साथियों, ये तो था L1 की। अब मैं थोड़ी सी L2 की बात कर लेता हूं, फिर आपको फटाफट से मैं जो ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन वो मैं बताने वाला हूं ठीक है। देखो थोड़ी सी बात कर लेता हूं L2 की, 2-3 क्वेश्चन ज्यादा नहीं है L2 के अंदर 2 थे CDP के अंदर, यानी साइकोलॉजी के अंदर एक था, ये साइकोलॉजी के अंदर शिफ्ट सेकंड में L2 के अंदर जो शिफ्ट थी सेकंड, उसके अंदर था साथियों क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें इसमें उत्तर क्या माना था, इसका बोर्ड ने उत्तर बिल्कुल ही आपको ए और मान लिया यहाँ पर बी, ए और बी जो सही करके आए वो एकदम उनके सही रहने वाला साथियों, ए बी उत्तर माना इसने बोर्ड में, क्योंकि ये देखो ए सीरीज के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है, बी सीरीज के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 है, सी सीरीज के अंदर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके 2 हो जाएगा, और डी सीरीज के अंदर क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपके यहाँ पर 13 ठीक है। ये आपके रहने वाला है CDP के अंदर। एक और था CDP के अंदर साथियों, ये रहा, जिसके अंदर आपको शिफ्ट थी सेकंड साथियों, कौन सी शिफ्ट थी, शिफ्ट सेकंड थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर ए सीरीज का चौथा क्वेश्चन माना गया है, जिसका आपको क्या माना ए और सी को उत्तर मान लिया गया। यहाँ पर दोनों उत्तर माने गए, जिन्होंने दोनों किए वो सही उत्तर हो गया, यहाँ पर दोनों को फायदा मिलने वाला है, बाकी के यहाँ पर गलत होने वाला है। और इसके अंदर जो ए सीरीज के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 था, बी के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 10 पे हो गया, सी के अंदर 11 नंबर पे हो गया, और डी पे हो गया क्वेश्चन नंबर 28 पे। ये थी L2 के अंदर बात साथियों CDP की। L2 के अंदर थोड़ा सा और आगे चलें तो वहां पर आपको पता होगा, यानी भाषा फर्स्ट इंग्लिश थी साथियों, शिफ्ट सेकंड की बात कर रहा हूं, शिफ्ट सेकंड लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश की बात कर रहा हूं, इंग्लिश की। वहां पर आपको पता होगा ए सीरीज के अंदर क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर मिला बोनस। इसमें क्या मिल गया, बोनस मिल गया साथियों, बिल्कुल इसमें पूरा में बोनस दे रखा है, जिन सभी को मिल गया बोनस, चारों शिफ्टों वालों को। शिफ्ट बी वाले जिनका क्वेश्चन नंबर है 37, सी सीरीज है उनके क्वेश्चन नंबर है साथियों 31, और डी सीरीज है जिनके क्वेश्चन नंबर है 36, इनको मिल गया बोनस। चलो थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। ये भाई साहब उर्दू का था, लेकिन मेरे को उर्दू पढ़नी नहीं आती है, मैं यहाँ इतना ही बता देता हूँ आपको कि ए सीरीज थी जिनके ए सीरीज, उनमें क्वेश्चन नंबर 55 ये रहा भाई साहब, इसमें मिला आपको
क्या मिला इसमें 55, इसमें बोनस नहीं मिला। इसमें सी और डी जिनके ऑप्शन सही है उनको मिल गया उत्तर सही, बाकी के गलत कर दिए गए साथियों। ये तो शिफ्ट थी सेकंड। अब मैं शिफ्ट थर्ड की बात कर रहा हूं। यहां पर क्या मैटर रहा, शिफ्ट थर्ड यानी शिफ्ट थर्ड के अंदर क्या हुआ था, शिफ्ट थर्ड के अंदर साथियों इसमें आपको सीडीपी के अंदर एक चेंज हुआ था साथियों, एक उत्तर। उसमें क्या हुआ था, सीडीपी के अंदर क्वेश्चन नंबर 7वां ये रहा ए सीरीज वालों के लिए, ए सीरीज वालों के क्वेश्चन 7, इसमें ए को भी सही बताया और डी को भी सही बता दिया। ठीक है, ए और डी जिन्होंने करके आए वो इसका सही उत्तर रहने वाला। ए सीरीज के अंदर क्वेश्चन नंबर 7, बी सीरीज के अंदर ये क्वेश्चन नंबर रहने वाला 9, सी सीरीज के अंदर क्वेश्चन नंबर रहने वाला 8 और डी सीरीज के अंदर क्वेश्चन नंबर रहने वाला ये 5 साथियों। ये आपके क्वेश्चन में इसमें दे रखा आपको ए और डी इसका सही उत्तर ये है। मैं थर्ड शिफ्ट की बात कर रहा हूं। चलो अब मैं बात कर लेता हूं यहां पर शिफ्ट नंबर थर्ड की। थर्ड शिफ्ट चल रही है अपने, और मैं बात करता हूं लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज फर्स्ट जिनकी इंग्लिश थी साथियों उनमें क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 लैंग्वेज सीरीज ए, जिनमें इनमें दे रखा ए भी सही माना, ए भी सही मान रखा और बी भी सही मान रखा। ठीक है, इसको जिनको है वो कंप्लीट इनको नंबर मिलेंगे ए और बी वालों को। ये क्वेश्चन आपके बी सीरीज में 39 नंबर पर, सी सीरीज के अंदर ये क्वेश्चन होगा 56 नंबर पर, और डी सीरीज पे आपको मैंने बता दिया ये क्वेश्चन रहने वाला 38 पर। इसके क्वेश्चन नंबर ए और ये बी दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही माने गए। अब मैं थोड़ी सी लास्ट एंड फाइनल बता रहा हूं जिस पे आपको क्या मैटर है। यहां पे आपको मिला है बी और डी सही उत्तर। ये है भाषा सेकंड, यानी लैंग्वेज इनकी सेकंड थी, शिफ्ट हो जाएगी थर्ड आपके लैंग्वेज टू इंग्लिश की, है ना। इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन नंबर 74, इसमें क्या किया, बी और डी को उत्तर मान लिया, बी और डी को सही माना साथियों। जिन्होंने दोनों किए दोनों सही होने वाले हैं। ए सीरीज के अंदर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा बी सीरीज के अंदर 72 पे, सी सीरीज पे मिलेगा आपको 65 पे, डी सीरीज पे मिलेगा आपको यहाँ पर 87 पे। ये था एक क्वेश्चन। और ये लास्ट फाइनल जिसमें था इसी का, यानी लैंग्वेज 2 का शिफ्ट हो गई आपके, शिफ्ट कौन सी, थर्ड शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर ये आपके 78 के अंदर क्या रह गया, यहाँ पर बोनस मिला। क्या मिला, सबको बोनस मिल गया। अब इस पे बोनस 1 अंक बोनस का यहाँ पर आपको मिल गया साथियों। ए शिफ्ट के अंदर रहेगा 78, बी शिफ्ट में रहने वाला ये क्वेश्चन नंबर 70 पे, डी पे मिलेगा ये क्वेश्चन नंबर आपको 63 पे, और सी पे मिलेगा, सी पे 63 पे, और डी पे मिलेगा ये 86 पे साथियों। ये तो थे बोनस और दो उत्तर वाले जो बोर्ड ने माने। अब इसके बाद क्या और भी मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, इसके बाद बोर्ड और मानेगा। लेकिन अब क्या करना आपको, देखो पांच तो क्वेश्चन तो बोर्ड ने मान लिए, 7 के उत्तर चेंज कर दिए, डबल उत्तर दिए। अब जब आप आपत्ति लगाओगे, आप करोगे, तो उसके बाद में अब होगा नॉर्मलाइजेशन। अब क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन हार्ड पारी वाला होगा। तो हार्ड जिस पारी में नॉर्मलाइजेशन होगा साथियों, ये आप ध्यान में रखा, नॉर्मलाइजेशन होगा तो सेकंड शिफ्ट की बहुत ज्यादा उम्मीद है। यानी शिफ्ट सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, शिफ्ट सेकंड की बात कर रहा हूं, वहां पर नॉर्मलाइजेशन होने की पूरी संभावना है। शिफ्ट थर्ड का मैं कुछ कह नहीं सकता, थोड़ा पेपर अच्छा था क्योंकि शिफ्ट थर्ड में नंबर बहुत अच्छे आ रहे थे साथियों। कहीं कमेंट आए मेरे पास, उसमें अच्छे नंबर आते हैं। तो सेकंड शिफ्ट में आप मान के चलो। ये दूसरी चीज लगाओगे ऑब्जेक्शन, तो उसमें या 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके नंबर बढ़ने के चांस है, या फिर 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएंगे जिसके 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 2-2 उत्तर वाले वो भी आ जाएंगे आपके साथियों। तो आप मान के चलो 2 या 3 नंबर तो आपके और उम्मीद मान के चलो बढ़ सकते हैं, संभावना है। और ये रिजल्ट आएगा आपके अप्रैल एंड या ठीक है, अप्रैल और मई, मुझे पूरा विश्वास है मई फर्स्ट प्रथम वीक में, प्रथम सप्ताह, मई प्रथम सप्ताह में आ जाएगा आपका रिजल्ट। ये आ जाएगा तब आपके फाइनल आंसर की प्लस उसमें बोनस सब देके फाइनल आंसर की रिजल्ट साथ में आ जाएगा, वो आएगा मई प्रथम सप्ताह में साथियों। तब तक आप वेट करें। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके साथियों ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन कौन कौन से, किस किस पे आप ऑब्जेक्शन लगाओगे। देखो भाई साहब, मैं फिलहाल मुझे 11 में कहीं नहीं मिला, कोई भी ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन नहीं मिला, फिर भी मैं बता रहा हूं आपको एक क्वेश्चन यहाँ अभी भी डाउटफुल है साथियों। पूरे 11 के अंदर मात्र एक क्वेश्चन है, कृत्रिम पर्यावरण निर्मित उसको उपसंकल को। इसमें देखो अब समस्या क्या आ रही है भाई साहब, अब उत्तर 4-4 5-5 आ रहे हैं, सारे उत्तर हो रहे हैं। कोई टेंसले बता रहा है, कोई हेक्कल बता रहा है, कोई ओडम भी बता रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ पर है ना ग्रो ऐप पे चेक किया, वहां पर भी ओडम बता रहा साथियों, गूगल पे सर्च किया ओडम बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। और मैंने काफी माथापड़ी करी, तो कहीं टेंसले बता रहा है, कहीं ओडम बता रहा है, हेक्कल बहुत कम है। लेकिन बोर्ड क्या मान रहा है, हेबर मान रहा है। बोर्ड क्या मान रहा है, उत्तर हेबर। अब भाई साथियों इसका मैं कोशिश कर रहा हूं ऑथेंटिक प्रूफ ढूंढने की साथियों। तो अब इसका प्रूफ है ना, वो आप किसी के पास है तो मुझे बताना साथियों। आप है ना टेलीग्राम पे भेज सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर 7665341139, यहाँ पे आप भेज सकते हो। क्या नंबर,
प्रूफ भेज सकते हो ताकि मैं टेलीग्राम पे भेजता हूँ। तो देखो एक साथी का अपन भला करेंगे तो सबका भला हो जाएगा। जितने प्रूफ लगाओगे, जो साथी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से साथियों रहे हैं, तो क्या पता उनका भला हो जावे, वो पात्रता पास कर ले साथियों, है ना, किसी का भला हो जावे। तो आप मुझे भेजना, मैं कोशिश कर दूंगा इसका, या किसी बार L2 के भी बताऊंगा मैं ना, L2 के भी बताऊंगा। जिसका भी प्रूफ मेरे को मिलेगा सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ये सारे आपत्ति वाले क्वेश्चन टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको मिल रहा है कहीं प्रूफ वगैरह कहीं आपत्ति वाले, तो इस नंबर पे आप भेज दीजिए 7665 34 11 39। ठीक है, इस नंबर पे भेज दिए, आप प्रूफ भेज दिए साथियों, और आप करके वो भेज दिए, तो जिसको भी मिले आप आपत्ति वाले क्वेश्चन भेजे, तब फटाफट सबको फायदा हो जाएगा, और फिर आपत्ति लगाएं 1-2 नंबर से आप पास हो जाओ, ताकि मेंस में बैठ सको यार। ठीक है, अब देखो कई क्वेश्चन ऐसे भी थे, लेकिन यहाँ पे कुछ बता रहे हैं कि ये, लेकिन साथियों इसमें L1 में कोई डाउट नहीं है, मुझे यहाँ पूरा है, उद्योग इसमें सही हो जाएगा, मैंने चेक किया, उद्योग सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी है ना, ये खरीफ की फसल झूठ है ना, खरीफ की मानी जाती है फसल, तो इसमें वर्षा सही हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, इसमें ऑब्जेक्शन लगाने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। और किसी को लगता है कि नहीं मेरे पास प्रूफ है तो मुझे बताइए, हालांकि मुझे इसमें बिल्कुल डाउट नहीं लग रहा, अब तो अब एकदम ठीक है। चलो अब देखो मैं एक क्वेश्चन ये लेकर आया हूं तगड़ा सा, जो शिफ्ट सेकंड है, हार्ड शिफ्ट थी सेकंड साथियों, उसमें ये समस्या आ रही है। हार्ड शिफ्ट में जिनके कम पड़े ना सेकंड शिफ्ट, उसमें ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, यानी फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 23वां बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23वां मैं शिफ्ट कर रहा हूँ सेकंड शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 23वां है। इसमें क्या हो रहा है, बोर्ड उत्तर मान रहा है डी, सृजनात्मक और विद्यालय उपलब्धि परस्पर, ये बोर्ड मान रहा उत्तर डी, लेकिन यहाँ पर साथियों उत्तर भी सही हो रहा है डी, ज्यादातर सब सही बी बता रहे हैं, और अभ्यर्थी बी कर रही है। और धीर सिंह जी सर है, वो एक्सपर्ट है साइकोलॉजी के, उन्होंने भी साथियों सृजनात्मक को एम की भागीदारी है ये मानती, जो कि ये विशेषता नहीं होती है, इन्होंने ये माना है। अब देखो इस पे यानी बोनस लगना चाहिए, इस पे 100% आपको बोनस मिल जाएगा। आप बस इसका प्रूफ ढूंढो साथियों, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसकी प्रूफ ढूंढने की, जहाँ कहीं भी मिलेगा मैं सबसे पहले टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और जी किसी भाई को मिले तो मेरे नंबर दे रखे हैं, आप मुझे आप भेजिए ताकि मैं टेलीग्राम में डाल दूं। इसको लगना क्या पता इसकी वजह से भाई साहब एक नंबर मिल जाए, किसी का भला हो जाए भाई साहब, है ना। तो सबकी दिया है ये, आप इसको कोशिश करना। ये है शिफ्ट सेकंड का, मैं बता रहा हूँ, एक तो ये शिफ्ट सेकंड का, एक मुझे क्वेश्चन और मिला साथियों शिफ्ट सेकंड का। यहाँ पर किसी साथी ने कहा ये इंग्लिश का है, ये कौन सा है, इंग्लिश का है साथियों। जिनके लैंग्वेज कौन सी रहने वाली, 1 मिनट है ना, ये है अपने शिफ्ट है सेकंड, शिफ्ट कौन सी हो गई, सेकंड हो गई। और लैंग्वेज है सेकंड, ये लैंग्वेज भी कौन सी हो गई, सेकंड हो गई। और अंग्रेजी लैंग्वेज है, और जिसमें क्वेश्चन नंबर है 55 सीरीज रहने वाली है यहाँ पर, ए सीरीज। ए सीरीज में क्या हुआ, बोर्ड मान रहा उत्तर क्या इसका बी मान रहा, बोर्ड क्या मान रहा उत्तर, जबकि सब क्या करके आए, अरे यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर रहा हूँ, 75 क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर रहा हूँ। यहाँ बोर्ड उत्तर मान रहा क्या इसका, बोर्ड उत्तर मान रहा बी, बी कहाँ गया, ये रहा बी मान रहा बी, जबकि सब क्या मान रहे डायरेक्ट मेथड वाला क्वेश्चन आंसर ये मान रहे, इसमें ऑप्शन ये आ रहा है, क्योंकि ये सीरीज रहने वाली ए शिफ्ट है आपके सेकंड, लैंग्वेज कौन सी है सेकंड, इंग्लिश लैंग्वेज रहनी है, ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है। इसका भी किसी को प्रूफ मिले तो ये बताना। देखो साथी मुझे तो ये 3 क्वेश्चन अभी तक ऑब्जेक्शन वाले लगे हैं, आपको और कौन कौन से लगे भाई साहब, तो देखो अपने एक साथ तो है नहीं, तो कोशिश करना शेयर करना, सबको बताना क्योंकि सबका भला हो सके, तो कोशिश करना आप मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि मैं सबको बता सकूं। और ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन कौन कौन से कमेंट में जरूर बताना, और आपके कितने कितने नंबर बना ये भी बताना। और भी कोई ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे तो मैं कसम कर आराम से मैं कहूँ, मैं ईमानदारी से आपके पास लेकर आऊंगा साथ ही ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके, यानी 1-2 जिसके नंबर कम पड़ेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके 1-2 नंबर मिलके और आप पात्रता पास कर लो, साथियों। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके ऑब्जेक्शन वाले के नंबर क्लियर करने की और प्रूफ ढूंढने की साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी साथियों को।